हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पिछले टॉपिक से जो हम लोगों ने छोड़ रहा था वहाँ से हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि पॉलीगॉन का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आप स्किप ना कर पाएँ और सभी कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को सीखने के लिए कि समलंब चतुर्भुज क्या है यानी कि ट्रेपेजियम क्या होता है, इसको पहले जानना ज़रूरी है। देखिए, इसका डिफिनेशन अगर हम बात करते हैं डिफिनेशन की कि जो ट्रेपेजियम होता है यानी कि समलंब चतुर्भुज, ये क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है। एक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल इज नोन एज ट्रेपेजियम। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। बात समझ में आ गई कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स यानी कि अपोजिट साइड्स का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल होगा यानी कि समांतर होगा, तब वो ट्रेपेजियम होगा यानी कि समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। समांतर का मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो हमेशा बराबर रहती है, वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक चतुर्भुज है, इसमें एक चीज़ आपको गौर करने वाली बात यह है कि कह रहा है वन पेयर, सिर्फ एक जोड़ी जो सम्मुख भुजाओं की होगी वो पैरेलल होगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये दोनों अपोजिट साइड से, ये भी अपोजिट साइड से, तो ये और ये पैरेलल है, समांतर है, बट ये दोनों समांतर नहीं है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि ये और ये पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल है, मतलब इस लाइन को आप कितना भी आगे कर दें तो ये दोनों बराबर पैरेलल ही रहेगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी देखें तो ये दोनों पैरेलल नज़र आ रही है, लेकिन ये और ये पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। इसलिए इस तरह की आकृतियों को हम लोग समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि इस तरह की फिगर अगर आपको दिया जाए, इस तरह का चतुर्भुज अगर आपको मिले तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसकी बात करें कि जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए, इसके पूरे फार्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि अगर हम लोग के पास अगर कोई दिया हुआ है ट्रेपेजियम तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू ऊंचाई क्या है, यहाँ पर ये ऊंचाई है ना, आपको अगर ये लेंथ दी रहेगी तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, h गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन है, ये दोनों है, इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, तो क्या हो जाएगा a + b, यानी कि ये आपका हो गया फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक सवाल बनाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें ये ट्रेपेजियम बना हुआ है और इसमें यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा एग्ज़ाम में भी, और आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिसमें आपको सेंटेंस लिखा रहता है तो उसमें आपको दिया रहेगा, हो सकता है कि एक कोई समलंब चतुर्भुज है जिसमें समांतर भुजाएं यानी कि पैरेलल लाइंस जो है, पैरेलल साइड्स जो हैं वो इतनी और इतनी हैं और उन दोनों के बीच की दूरी इतनी है, तो क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो आपको क्या करना बच्चे कि इसको क्षेत्रफल कैसे निकालना है, देखिए फॉर्मूला हमारा यही है, तो याद रखना आपको फॉर्मूला 1/2 इंटू
ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 मीटर इंटू, अब देखिए यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग यानी कि पैरेलल साइड्स का सम चाहिए। तो पैरेलल साइड्स कितनी है 8 मीटर 12 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर प्लस 12 मीटर, कितनी हो जाएगी ये 1/2 इंटू 3 मीटर इंटू 8 + 12 कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, अब ये 2 से ये कट जाएगा, 2 दाएँ के 20 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए 3 मीटर इंटू 10 मीटर कितना हो गया 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप ट्रेपेजियम का एरिया, समलंब चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। अब अगला है कि रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन होता है ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज रोम्बस। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर हों, समचतुर्भुज कहलाता है। मतलब जिसकी सभी साइड्स बराबर हों, समचतुर्भुज कहलाता है। कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो, जिसमें आपको सभी साइड्स इक्वल नज़र आए, देन वो रोम्बस है, समचतुर्भुज है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैं फिगर बनाता हूँ, जैसे ये आपका कोई चतुर्भुज है। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये अगर लाइन दी गई है इसकी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला है, अगर हम फॉर्मूले को देखेंगे तो फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। देखिए ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो क्या करते हैं एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी समचतुर्भुज का एरिया निकालना होगा तो उसका डायगोनल आपको पता होगा। तो आप क्या करेंगे d1 गुने d2 करके इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर d1 क्या है, d1 ये डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, और d2 क्या है, ये वाला डायगोनल। ठीक है, तो d1 d2 ये विकर्ण है। ठीक है, अगर आपको ये d1 और d2 की वैल्यू नहीं दी गई हो, तो अगर आपको सिर्फ इसके साइड्स पता हो और इसकी ऊंचाई पता हो, तो आप उस फॉर्मूले से जो अभी मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज का जो सूत्र होता है बेस इनटू हाइट, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आधार गुणे ऊंचाई करके हम लोग निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का, तो उस फॉर्मूले पर रखकर इसको हम लोग निकाल लेंगे इसका एरिया। ठीक है, वैसे आपको समचतुर्भुज के लिए जो रोम्बस का फॉर्मूला होता है ये आपको हमेशा याद रखना है 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल का प्रोडक्ट गुने 1/2 यानी कि विकर्णों का गुणनफल। जो विकर्ण की लंबाई दी रहेगी आपको, विकर्ण 1 विकर्ण 2 करके आपको 2 विकर्ण की लंबाई दी रहेगी, उसको गुना करना है और 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपको आंसर आ जाएगा इसका एरिया का। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब पॉलीगॉन के एरिया पे कि कैसे हम लोग एक पॉलीगॉन का एरिया निकालते हैं। देखिए पॉलीगॉन किसे कहते हैं, जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से रेखाखंड से मिलके बनती है बंद आकृतियाँ, उसे हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा तो आप उसमें देख लेंगे कैसे एरिया निकालते हैं। ठीक है, आपको जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल थे आपने देख लिया कि उसका एरिया हम लोग कैसे निकाला। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का आ जाए जिसका फॉर्मूला आपको नहीं दिया गया हो, ठीक है, आपको नहीं पता हो फॉर्मूला क्या होता है उसका, ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे जो हम लोग को स्पेसिफिक चतुर्भुज दिया गया था, क्वाड्रिलेटरल दिया गया था, उसका एरिया हम लोग कैसे निकाले थे त्रिभुज में बांट के, वैसे ही इसको भी हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज और चतुर्भुज में इसको बांटकर हम लोग जिनका हमें क्षेत्रफल पता है, फॉर्मूला पता है, उसमें हम इस आकृति को बांट देंगे और तब हम लोग एरिया निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आकृति आपको दी गई है, इसका एरिया आपको निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले इस लाइन को हम लोग इस एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और हम लोग इसको ए को और बी को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट से एक हम लोग सीधी लाइन एक इस पर लंब डाल देंगे। ठीक है, इस पर से हम लोग एक लंब डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक सीधी लाइन इस पर खींच देंगे लंब, फिर यहाँ भी हम लोग एक सीधी लाइन ऐसे लंब खींच देंगे। अब देखेंगे कि जो हमारा फिगर था वो त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल में, और जो हमारा कुछ और फिगर जो हो रहा है मेरा यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है।
समलंब चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल और एक समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम बन रहा है, और आपको उसका जो है क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको पता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये लेंथ आपको दी गई होती 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए आपको 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया रहता अगर 7 सेंटीमीटर, और ये आपको मान लीजिए दिया रहता 7 सेंटीमीटर। तो क्या होता कि हम लोगों को ये लंबाई आपको पता करनी होती, ठीक है, ये लंबाई कितनी है, या फिर आपको ये भी आपको पता करना होता, ये आपको दिया रहेगा, या फिर मान लीजिए कि आप जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको ये सब लेंथ दी रहेगी क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको ये सब लेंथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखना है क्या होता है। एक आपको यहाँ पर लगेगा 1/2 बेस गुने हाइट, यानी कि 1/2 b/h हो जाएगा। इस फॉर्मूले को निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और आपको जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस समकोण का निकाल लिया, लेकिन आपको इसका निकालना है, तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये 90 पर है खड़ा और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल हो गया। तो आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता करना है, और उसके बाद ये डिस्टेंस आपको पता रहेगी, है ना, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल जो आपको मैंने बताया अभी, समलंब चतुर्भुज, जो सा भी समलंब चतुर्भुज होगा आपको वो देख लेना है, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये समलंब है और ये एक समलंब है, तो इस दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 पैरेलल जो लाइंस हैं उनका सम, यानी कि जो आपकी जैसे मान लीजिए इसको नाम दे दीजिए OP, है ना, QR नाम दे दीजिए इसको। तो हमारा ये समलंब चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, OB, है ना, यहाँ पर लिख दीजिए आप OBCQ, है ना। इसका अगर एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा, जो समांतर भुजाएं हैं पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, यानी कि OB प्लस QC इंटू जो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी आप एक हाइट ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपके ये हाइट, ये क्या हो गई आपकी हाइट हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है OQ, ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको बना देना है। अगर इसकी बात करेंगे कि समलंब चतुर्भुज जो आपका है कौन सा है, यहाँ पर समलंब चतुर्भुज क्या है इसका नाम, PREF, इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए सेम हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे 1/2, और यहाँ पर पैरेलल लाइन ये दोनों हो गई, यानी कि OF प्लस RE, ठीक है, RE गुने यहाँ पर ये क्या हो जाएगा PR, जो H है आपका वो हो जाएगा PR, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस दोनों का एरिया निकालेंगे, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल पर यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसके फॉर्मूले से हम लोग इन चारों ट्रायंगल का निकाल देंगे, और लास्ट में जाके हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है कोई सा भी पॉलीगॉन हो हमारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई चतुर्भुज है जिसका विकर्ण दिया रहेगा, और सम्मुख शीर्ष से उसके बीच में जो उसके ऊपर जो डाला गया जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक फिगर मैं बनाता हूँ, जैसे ये आपको इस तरीके से दिया रहेगा, ठीक है, और कहा जाएगा कि ये डायगोनल जो है वो दिया गया है आपको, फॉर एग्जांपल दिया रहेगा मान लीजिए 30 मीटर या कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है, और कहा जाएगा कि इस अपोजिट जो वर्टेक्स हैं, अपोजिट वर्टिसेस जो हैं यानी कि शीर्ष हैं, इसके ऊपर से इस पर लंब खींचा गया, ठीक है, और यहाँ से भी इस पर लंब खींचा गया, तो कहा जाएगा कि इसका एरिया निकालिए। तो आपको क्या करना है, ये आपको लेंथ दी रहेगी, है ना, जो भी लेंथ होगी, ये मान लीजिए कि ये लेंथ आपको दी गई है 10 मीटर और ये दी गई है आपको 8 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है 1/2 करना है, और जो इसकी डायगोनल है उस डायगोनल को आपको यहाँ पर नोट कर देना है। जैसे मान लीजिए D कर दिया, और यहाँ पर H1 प्लस H2 हो जाएगा, H1 प्लस H2, इस फॉर्मूले से भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई अभी, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एरिया निकालेंगे समचतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का। मैंने जितनी भी आपको फॉर्मूला आपको भी बताया है उन सबको आप अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए, और अगली वीडियो में मैं इस जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया है इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा क्लास 8 की मैथ से, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कैसे हम लोग फार्मूले का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।